ये कहानी उस शख्स की जिसे पाकिस्तान के कट्टरपंथी हीरो कहते थे जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। और भारत के सैनिक दरिंदा। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। दरिंदा इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ लोगों को नहीं मारा बल्कि मौत के साथ खेला। नहीं ना? नफरत को जश्न में बदला और इंसानियत की हर आखिरी लकीर को लांघ दिया। यह कहानी दुनिया के सबसे ज्यादा बार मरकर फिर जिंदा होने वाले आतंकी की है, जिसके ऊपर अमेरिका ने करीब 42 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। यह कहानी उस दरिंदे की है जिसने साल 2000 में भारत के एक जवान ने कटा हुआ सर पीओके की सड़कों पर ऐसे घुमाया जैसे ट्रॉफी हो। भीड़ ने उस दौर में नारे लगाए, फोटो खींची, पाकिस्तान के नेताओं ने शाबाशी दी। यह कहानी उस शख्स की जिसकी एक आंख फुकी हुई थी, उंगली कटी हुई थी, दाढ़ी पर हिना लगी हुई थी और काले एविएटर चश्मों में छिपा हुआ चेहरा था। वही आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक जिहादियों में गिना गया, जिसे दूसरा ओसामा बिन लादेन कहा गया, जिसका नाम था इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी, जिसे बिन लादेन के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया, जिसके लिए खुद पाकिस्तान भी परेशान हो गया और जिसने कश्मीर, अफगानिस्तान और यूरोप तक खून की नदियां बहाई। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तानी फौज का एक कमांडो आखिर कैसे अलकायदा का सबसे बड़ा ऑपरेशनल दिमाग बन गया? कैसे एक आंख वाला, जली हुई उंगलियों वाला आदमी 1990 के दशक की जिहादी मशीन का सबसे खतरनाक पुर्जा बन गया? और क्यों आज उसकी कहानी फिर सुर्खियों में है? ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो सके और ये जो किस्से कहानियां हम आपके मन की लाते हैं ये आप तक और ज़्यादा पहुंच सके। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे दिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे सारे वीडियोस आपको व्हाट्सएप पर मिल जाया करेंगे। अब शुरू करते हैं कि ये कहानी क्यों बना रहे हैं। तो आने वाली एक पिक्चर जिसका नाम है धुरंधर और उसमें अर्जुन रामपाल ने किरदार निभाया है। 3 मिनट के ट्रेलर में 1 मिनट से ऊपर विलन को दिया गया है, जो अपने आप में बताता है कि ये विलन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस एक दौर में रखता था, इसने कितनी हैवानियत की थी कि हीरो के ऊपर 1 मिनट तक इस विलन को दिखाया गया। वो विलन जो जिया उल हक से इंस्पायर्ड था, वो जिया उल हक जिसने कहा था कि भारत को इतने जख्म दो कि हर जख्म से भारत परेशान रहे। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। वही इलियासी कश्मीरी पर आधारित है। वो इलियासी कश्मीरी जो हैवानियत की पराकाष्ठा को पार कर जाता था, उसी की एक कहानी है। लेकिन इस कहानी में फिल्म से कहीं आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। इलियासी कश्मीरी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि बुरे काम का बुरा नतीजा कैसे होता है। सो इलियासी कश्मीरी नाम जितना साधारण, सफर उतना काला। जन्म 10 फरवरी 1964 को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की समहनी घाटी के बिम्बर इलाके में हुआ। एक गरीब सा परिवार, लड़का बिल्कुल सामान्य, कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं, कोई मिलिट्री का इतिहास नहीं, पर उसके अंदर एक चीज बचपन से थी, वो थी हिंसा की तरफ झुकाव और जिद्दी स्वभाव। साल 1989 में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान पर टूट पड़ा, पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों ने इसे इस्लाम पर हमला बताया। अमेरिका, सऊदी, हर किसी के अपने अपने खेल थे, पर इन्हीं खेलों में हजारों लड़कों को बंदूक थमा दी। इलियासी तब 15 साल का था, पर जिहादी माहौल में उसका दिमाग किसी 15 साल के लड़के जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी बातों में जन्नत, शहादत, जंग, काफिर यही सुनाई पड़ती थी। एक आंख वाला, कटी उंगली वाला, पर सबसे चालाक, खूंखार, सबसे सयाना। दरअसल अफगानिस्तान सोवियत युद्ध में लड़ते हुए जब एक गोलीबारी में वो मौजूद था तो उसकी एक आंख उड़ गई थी, उसके हाथ की इंडेक्स फिंगर कट गई थी। तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये एक रोज इसी की पहचान बन जाएगी। कमी ही उसके चरित्र को दर्शाएगी, दहशत की पहचान। दुनिया के इंटेलिजेंस रिकॉर्ड में जब भी उसकी तस्वीर आती तो नीचे लिखा होता वन आई टेररिस्ट, मिसिंग फिंगर, रूथलेस, स्ट्रेटजिक, और सच भी यही था। इलियासी के बारे में कहते हैं कि लादेन उसे पसंद करता था। पसंद इसलिए करता था क्योंकि इलियासी खुद केवल लड़ता नहीं था, वो सोच कर लड़ता था और लोगों को लड़ने के लिए मोटिवेट करता था। उसकी हर चाल खून मांगती थी और हर कदम मौत की दिशा का निर्देश होता था।
इस्लामाबाद की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए वो किसी सामान्य छात्र जैसा था, लेकिन अंदर चिंगारी थी जो पढ़ाई कम और कट्टरपंथी गुरुओं का साथ ज्यादा मांग रही थी। फिर कराची का जामिया उलूम अल इस्लामिया मदरसा, जहां उसके दिमाग को पलटा गया, जिहाद के नाम पर हिंसा का बीज बोया गया। जिस लड़के की आंखों में किताबों का उजाला होना चाहिए था, उनमें अंधेरा भर दिया गया। आईएसआई ने उस पर नजर डाली तो उन्हें शक्ति, क्रूरता और तेज दिमाग का ऐसा मेल दिखा जो किसी मशीन से कम नहीं था। उन्होंने उसे पकड़ा, तराशा और सीधा एसएसजी की ट्रेनिंग में डलवा दिया। वहां माइंस बिछाने, गोरिल्ला टैक्टिक, स्नाइपिंग, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और सबसे खतरनाक डर पैदा करने की कला सिखाई गई। यही वो कला थी जो आगे जाकर उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। 1991 में जब हरकत उल जिहाद इस्लामी यानी हुजी बना तो उसे कश्मीर का चीफ कमांडर नियुक्त किया गया। उसकी 2 ब्रिगेड बनाई गई, 111 और 313। ये दोनों यूनिट इतनी खतरनाक मानी जाती थी कि उनमें भर्ती होना आसान नहीं था। चयन उसी का होता था जिसमें लड़ने के अलावा अमानवीय क्रूरता दिखाने की क्षमता हो। वो कोटली पीओके में अपना ट्रेनिंग कैंप चलाता, आतंकवादियों को तैयार करता और उन्हें भारत में घुसपैठ कराता। भारतीय जवानों के सिर काटकर पीओके में जुलूस निकाले जाने की घटनाओं के पीछे इसी का हाथ होता था। दुनिया की सेनाओं से उसकी चालें चुराई है। यह उसके भीतर घमंड नहीं बल्कि रक्त पिचास को दिखाता था। साल 1994 में जब मसूद अजहर हिंदुस्तान में गिरफ्तार हुआ तो इलियासी आग बबूला हो गया। उसने आज्ञा दी, अपने लोगों को कुछ भी करो, छुड़ाओ। उसने उमर सईद शेख के साथ मिलकर विदेशी पर्यटकों की किडनैपिंग का प्लान बनाया। यह ऑपरेशन था अल हदीद, 4 विदेशी जिनके बदले में मसूद अजहर की रिहाई मांगी जानी थी। लेकिन उस दौर में यूपीएसटीएफ और दिल्ली पुलिस के तेज ऑपरेशन में बंधक छुड़वा लिए गए। उमर सईद पकड़ा गया, लेकिन इलियास हमेशा की तरह हवा हो गया। पाकिस्तान पहुंचा, वहां उसे हीरो मान लिया गया। 90 के दशक के अंत में पुंछ में जब वो पकड़ा गया तो लगा कि उसका सफर खत्म हो गया, लेकिन 2 साल के भीतर वो फिल्मी स्टाइल में जेल से भागने में सफल रहा। अफवाहें थी कि जेल के कुछ कर्मचारी उससे मिल गए थे। वो भागा, पाकिस्तान लौटा और उसका इस जुमले में स्वागत हुआ कि लेजेंड वापस आ गया है। लेकिन ये कहानी यहीं रुकी नहीं। 2007 में पाकिस्तान ने लाल मस्जिद पर ऑपरेशन साइलेंस चलाया। कट्टरपंथी स्टूडेंट्स और मौलवियों पर हमला हुआ। इलियास के लिए उस विचारधारा पर हमला था जिसके नाम पर वो खुद को योद्धा मानता था। अब गुस्से में उसने कहा कि जिहाद सिर्फ भारत पर नहीं, पाकिस्तान पर भी होगा। आईएसआई का एसेट इसके बाद आईएसआई का ही दुश्मन बन चुका था। इसके बाद उसने पाकिस्तान पर एक के बाद एक हमले करवाए। जनरल अमीर फैजल अलवी की हत्या, लाहौर में आईएसआई मुख्यालय पर हमला, रावलपिंडी में हेडक्वार्टर पर हमला। इसी दौरान अलकायदा ज्वाइन किया और अपनी ब्रिगेड 313 को अलकायदा का हिस्सा बना दिया। ओसामा इस नए लादेन को काफी पसंद कर रहा था क्योंकि ये लादेन दूसरों को लड़ना सिखा रहा था। दुनिया उसे दूसरा ओसामा कहने लगी थी और यह तुलना उसे गर्व से भर देती थी। भारत में उसके सबसे बड़े निशानों में एक था 26/11 का मुंबई हमला। डेविड हेडली मुंबई की गली गली घूमकर रेकी कर रहा था और रिपोर्ट भेज रहा था कराची के कंट्रोल रूम में। हेडली की पूछताछ में उसने कहा कि जिस आवाज से मैं आदेश लेता था वो इलियास कश्मीरी की आवाज थी। यही नहीं, 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया। यहां पर भी इलियास कश्मीरी ही निर्देशित कर रहा था। वो भारत को बार बार खून से नहलाना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग की सबसे बर्बर योजना थी कोपनहेगन हमला प्लान। पैगंबर के कार्टून छापने वाले डेनिश अखबार के ऑफिस में 4 आतंकवादी घुसते हैं और कार्टूनिस्ट और एडिटर को पहले गोली मारते हैं, फिर उनका सर काटते हैं और उनके कटे हुए सिरों को खिड़की से बाहर फेंकने की पूरी घटना को रिकॉर्ड करते हैं। यह योजना भी इलियासी की थी, इतनी निर्दयी और असामान्य कि दूसरों की सोच को हैरान कर देती। लेकिन 2 मई 2011 को ओसामा मारा गया और अब सीआईए के टॉप 5 टारगेट में सबसे ऊपर नाम था इलियास कश्मीरी का। सीआईए और आईएसआई दोनों उसकी तलाश में लग गए। जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, फोन ट्रैकिंग, जासूस, मुखबिर सब काम पर लगा दिए गए। 3 जून 2011 की रात को सीआईए को उसकी लोकेशन मिली। साउथ वजीरिस्तान के गुआखवा इलाके में कंपाउंड सेब के बगीचे के पास। रात 12:15 बजे आसमान में धीरे धीरे गुनगुनाहट हुई। ड्रोन आए, पहले एक मिसाइल, फिर दूसरी मिसाइल और फिर कुछ ही सेकंड में 2 और। पूरा इलाका हिल गया। जब धुआं हटने लगा, मिट्टी पत्थर की दीवारें चूर चूर थीं।
9 आतंकवादियों के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे और उसमें सबसे बड़ा नाम था इलियास कश्मीरी का। हुर्जी के प्रवक्ता ने घोषणा की कि मौलाना इलियास कश्मीरी अब दुनिया में नहीं रहे। कुछ ही हफ्तों बाद अलकायदा ने भी मौत की पुष्टि की। CIA ने उसका नाम अपनी हाई वैल्यू टारगेट की सूची से हटा दिया और दुनिया ने राहत की सांस ली। मौत का सौदागर, दहशत का आर्किटेक्ट, सरहदों का जल्लाद की कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन इतिहास कहता है कि हथियार डर पैदा करते हैं, पर जिन हाथों में हथियार हो उनका डर पीढ़ियों तक चलता है। इलियास कश्मीरी भी एक ऐसा नाम था जिससे मिटाया तो गया, पर उसके डर को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जाएगा। एक आंख वाला, हिना वाला दरिंदा जो दुनिया को आग में झोंकना चाह रहा था और आखिरकार खुद राख में तब्दील हो गया। यही वजह है कि आज जब फिल्म धुरंधर आने वाली है तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अर्जुन रामपाल का किरदार उस इलियास कश्मीरी पर आधारित है। एक नाम जिसने जिहाद को युद्ध नहीं बल्कि एक दृश्य बना दिया। एक ऐसा चेहरा जो पहले पाकिस्तान में हीरो, दुनिया में हैवान, फिर पाकिस्तान में भी हैवान बना और फिर राख में तब्दील हो गया। ये कहानी इलियास कश्मीरी की थी। कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी क्राइम बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा। हमारा आपका रिश्ता मजबूत रहे। हम भी आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।